हर चीज की कीमत बढ़ा दी। और हमारे किसान भाई जानते होंगे, लागत बढ़ाई जा रही है लगातार। यहां के हमारे किसान भाइयों को वो समय भी याद होगा जिस समय किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था। बहुत सारे किसान भाई समर्थन में गए थे और जो पहुंच नहीं पाए थे वो अपनी जगह रह करके समर्थन कर रहे थे। बीजेपी के लोगों ने इस आंदोलन को रोकने के लिए बड़ी बड़ी आरसीसी की दीवार लगा दी, सड़कों पे कीलें ठोक दी, डीजल ट्रैक्टरों को भरने नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी देश के किसान वहां इकट्ठा होकर के धरने पर बैठ गए। कई दिनों साल बैठे रहे। अंतोगत्वा सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े, तब किसान घर पहुंचे। किसानों को याद है कि 1000 के लगभग किसान शहीद हुए थे। ये जो बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे वो आंकड़े निकलवाइए। बीजेपी के 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि विकसित भारत, विश्वगुरु भारत बन जाएगा, क्या दुनिया में कहीं भी 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की होगी? कहीं किसानों ने आत्महत्या नहीं की, केवल भारत में, और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पिछले 10 साल से है। किसानों को धोखा दिया इन्होंने। और हमारे नौजवान जानते होंगे, यहां खड़े हुए हैं, इनका भविष्य खत्म कर दिया। यहां बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की होगी, अपने संसाधनों से परीक्षा देने गए, पढ़ाई करी, ट्रेनिंग करी, उसकी तैयारी की। कई नौजवान हैं जिन्होंने कोचिंग ली, और जब परीक्षा देने गए, घर लौट करके आए तो पता लगा पेपर लीक हो गया। और कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ। ये नौजवान जानते होंगे जितनी परीक्षा हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अभी आए थे 2 नंबर वाले नेता, पता नहीं यहां भी सभा करके गए होंगे कि नहीं करके गए, आसपास कहीं करके गए हैं। और लखनऊ वाले तो हर जगह घूम रहे हैं। ये पहली सरकार है जो लीकेज इसका रुक ही नहीं पा रहा है। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और अभी जब भर्ती गए थे नौजवान, पुलिस की भर्ती देखने गए थे, 60 लाखों लाख बच्चों ने पर्चा भरा। जब घर लौट करके आए, घर बैठ गए, तो पता लगा ये पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। लाखों नौजवान ऐसे ही रह गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, इसलिए पेपर लीक करा रही है। और जब पहला पेपर लीक हुआ था तभी पकड़े गए होते तो शायद इतने पेपर लीक नहीं होते। पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में 60 लाख नौजवानों का इन्होंने भविष्य छीन लिया, उनको नौकरी नहीं दी है जिन्होंने परीक्षा लिखी थी। अगर हम 60 लाख ही नाराज हैं सरकार से, और उनके परिवार के 2 लोग और जोड़ दें, मां बाप, तो अगर एक परिवार में तीन लोगों का वोट इनके खिलाफ चला गया, तो बताओ 60 लाख का गुणा अगर हमने कर दिया 3 से, तो 1 करोड़ 80 लाख होता है। और 1 करोड़ 80 लाख का भाग अगर हम 80 लोकसभाओं से दे दें, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ कम हो गया कि नहीं हो गया? और जब से देवेश साकी जी प्रत्याशी बन गए, तब से बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है।
एटा के बेटों ने इस बार कमाल करके दिखा दिया है कि बीजेपी के होश उड़ा दिए इस बार। बताओ, विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा है और उनके पास जवाब नहीं है कि नौकरी क्यों नहीं दे रहे। और नौकरी नहीं, हम जानते हैं एटा के और मैनपुरी और आसपास के जिले जो अपने घर के जिले हैं, यहां के नौजवान हमेशा फौज के लिए जाते थे। बड़े पैमाने पे यहां पर गांव-गांव लोग फौज की तैयारी करते हैं। सबसे ज्यादा अगर फौज से रिटायर्ड लोग होकर के आए हैं, अगर पश्चिम में वो जिले हैं मुजफ्फरनगर और जिले हैं, तो अगर हमारे आसपास के जिले एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद वो जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते थे और फौज से लौट करके आते थे। इस सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने पूरी जानकारी हासिल की कि ये फौज के लोग जाते हैं तो उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, उनका सामाजिक स्तर कितना बढ़ जाता है। जब बीजेपी को यह पता लग गया सर्वे के बाद कि गांव का जवान, नौजवान जब जाता है फौज में और सेवा करने जब देश की जाता है, सीमा की रक्षा करता है, तो न केवल जवान देश की रक्षा करता है बल्कि अपने घर का सामाजिक स्तर भी बेहतर कर देता है। उसके आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख लेती है। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने पक्की नौकरी को रोकने का काम किया है। फौज की पहले जैसे भर्ती होती थी वो बंद कर दी और ये जो अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं और फौज के लोगों से जो रिटायर हैं उनको तो सम्मान मिलता है, पेंशन मिलती है, सब कुछ। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये अग्निवीर जैसी नौकरी समाप्त कर करके पहले जैसी भर्ती शुरू कराने का काम करेंगे। ये बीजेपी वालों ने अभी तो फौज की भर्ती 4 साल की है। ये दोबारा सरकार में आ गए तो ये जो खाकी वाले घूम रहे हैं, कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं, इनकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी और जब ये 3 साल बाद वापस आएंगे तो हमारे आपके साथी यहीं घूम रहे होंगे। कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं कि 3 साल की कैसे नौकरी हो जाएगी। मैं उनसे पूछता हूं, ये बताओ, पूरे देश को किसी को पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? बताओ, आपको किसी को पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? किसी को पता था कि जीएसटी लागू कर देंगे? किसी को पता था कि बीजेपी के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपए वसूल लेंगे? तो इसलिए ये भी सावधान रहें। फौज की अगर 4 साल की नौकरी हो जाएगी तो इनकी भी 3 साल की नौकरी बीजेपी वाले कर देंगे। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें नौकरी न देनी पड़े, आरक्षण न देना पड़े। ये जो लोग कह रहे हैं आजकल, बड़े बड़े जो दिल्ली से लेकर के और जो बीजेपी को कभी कभी सुझाव देते हैं, जो केवल भारत का नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है, इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? ये जो हवाई जहाज वाले विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, बताओ वहां क्या आरक्षण लागू होगा?
अगर रेल बिक जाएगी तो क्या वहां आरक्षण होगा? अस्पताल में जो आउटसोर्स में नौकरी आ गई, क्या उसमें आरक्षण होगा? और ये अगर भर्ती से लेकर के और जो कर रहे हैं संविदा और आउटसोर्स पे, उसमें क्या आरक्षण होगा? ये न केवल नौकरी खत्म करना चाहते हैं बल्कि आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी बड़ी साजिश है, लेकिन हम समाजवादी लोग इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये जहां जा रहे हैं, ये बीजेपी वाले जहां जहां जा रहे हैं, हम लोगों की बुराई कर रहे हैं। जहां जाते हैं बुराई करते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय कर लिया है कि इनकी बैंड बाजे से विदाई करेंगे, बहुत ढोल नगाड़े से विदाई करेंगे। ये 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। इन्होंने बहुत अन्याय किया है, बहुत लोगों को तकलीफ परेशानी पहुंचाई है, झूठे मुकदमे लगे हैं। बताओ, यहां झूठे मुकदमे लगे समाजवादियों पे क्या नहीं लगे? न केवल समाजवादियों पे, आम जनता पे भी झूठे मुकदमे लगा दिए। न जाने कितने लाखों की संख्या में हैं जिन पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए। आप सोचिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, आप आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को। बताओ, झूठे मुकदमे लगा करके भेजा कि नहीं भेजा? अगर कोई आरोप है तो आरोप तो किसी पे भी लगा दो। आप आरोप लगा के ही जेल भेज दिया। और आपकी जो पोल खुल गई इलेक्टोरल बॉन्ड से, कोई सोच सकता है? हम और आप लोग भी कभी कभी कुछ कार्यक्रम करते हैं, लोग सहयोग करते हैं, 1000-2000 रुपए का सहयोग कर देते हैं, 5000 रुपए का सहयोग कर देते हैं, 1 लाख का जो संपन्न होता है वो सहयोग कर देता है। लेकिन सोचो, बीजेपी के लोगों को कितने रुपए की मदद हो रही है? 1000 करोड़ की, 600 करोड़ की, 500 करोड़ की, 400 करोड़ की। और इन्होंने तो उसको भी नहीं छोड़ा, जो वैक्सीन वाली कंपनी थी उससे भी पैसा वसूल लिया। जो कोरोना में वैक्सीन लगवा रहे थे, उस कंपनी से चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और उनसे चंदा इसीलिए वसूला है, उन्हें डराया धमकाया, उन्हें झूठे मुकदमे लगाने के लिए कहा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेज दी। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनको भेज करके इन्होंने चंदा वसूला है। इसलिए इस बार इन चंदा वसूलने वालों का हिसाब किताब होगा और एक एक वोट डाल करके इनको हटाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। जो पश्चिम से हवा चली है, जो पहले चरण से हवा चली है, बताओ बीजेपी का सफाया होता चला जा रहा है कि नहीं होता चला जा रहा है? क्या एटा वालों इस बात छोड़ दोगे ने? 10 साल, ये जो 10 साल से लोग सरकार में हैं, केवल एक सरकार का हिसाब किताब इनसे नहीं मांगना है। दिल्ली वालों के 10 साल का हिसाब किताब और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार का हिसाब किताब। बताओ, 17 साल में एटा को क्या दिया इन्होंने, बता दो हमें। एटा वालों की जेब से ऐंठ लिए होंगे पैसे। बताओ, पैसे इन्होंने ऐंठे कि नहीं ऐंठे? जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस बनाई थी वो भी खराब कर दी इन्होंने। गांव-गांव गरीबों की मदद करती थी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस इसलिए व्यवस्था की थी कि गरीब के परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए तो फोन करे, अस्पताल पहुंच करके उसका इलाज हो जाए।
इन्होंने न केवल एम्बुलेंस खराब की है, बल्कि अस्पताल में किसी गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। बताएं, ये बीजेपी वाले कहीं एक जिला अस्पताल बनाया हो जहां पर गरीबों को इलाज मिल पा रहा हो? हमारा गरीब अगर बीमार हो जाए तो भागता है बड़े शहरों की तरफ। आगरा में जाकर के लूट होती है उसके साथ, दवाई इलाज सब कुछ महंगा कर दिया। और ये 100 नंबर दी थी पुलिस को, जिसको 112 कर दिया। बताओ, 112 बनने के बाद वसूली हो रही ज्यादा कि नहीं? बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा, मीटर लग गया सब जगह। और अभी तक इन्होंने बिजली लगाने का कोई कारखाना शुरू नहीं कर पाए। ये कारखाने के बारे में बोलते ही नहीं है। इनकी आंखों को पता नहीं क्या हो गया। एटा आते होंगे तो बताओ, उन्हें दिखाई नहीं देता कितना ऊंचा पावर प्लांट लगा हुआ है। बताओ, बीजेपी के नेता आए यहां पर, किसी ने नौकरी के बारे में बात की? बताओ, न पेपर लीक के बारे में बात की, और न आरक्षण देने की बात की, और न इतना बड़ा पावर प्लांट है जो चालू हो जाता तो शायद बिजली सस्ती मिलती। बताओ, चालू हो गया क्या? न केवल ये एटा और आसपास को बिजली देता, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को ये बिजली देता। ऐसा कारखाना समाजवादियों ने लगाया और आज भी नहीं शुरू कर पाए। इसलिए सावधान रहोगे इस चुनाव में। मतदान के दिन अपने बूथ की रक्षा करेंगे आप। एटा वालों, घबरा मत जाना। ये चुनाव हमारा आपके भविष्य का तो है ही है, आने वाली पीढ़ी के भी भविष्य का है। क्योंकि अगर ये सत्ता में आ गए तो ये संविधान बदल देंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, इस संविधान को बदलना चाहते हैं। आपके हमारे एक वोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं। यही संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही संविधान है जो हमें अधिकार दिलाता है। यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, आपको संविधान बचाने के लिए एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने का काम करना, साइकिल चुनाव चिन्ह पे डालने का काम करना। और जब ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रहे हैं, 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ किया बड़े बड़े उद्योगपतियों का। और जब इन्होंने नियम बनाया तो नियम ये बनाया कि 5 करोड़ रुपए से ऊपर जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया उन्हीं का माफ करेंगे। 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया इन्होंने। हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा कर्ज माफ होगा दिल्ली की सरकार बनने पर। इंडिया गठबंधन पूरे के पूरा किसानों का कर्ज माफ करेंगे। और अपने नौजवानों को जितनी भी नौकरियां खाली हैं, जितनी भी नौकरियां खाली हैं, लाखों लाख नौकरियां, 30 लाख से ज्यादा खाली हैं, उन नौकरियों को भरेंगे। और फौज, पैरामिलिट्री और भर्तियां बड़े पैमाने पर कराई जाएंगी, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी करने का मौका मिल जाए। ये बीजेपी वाले नकलची लोग हैं। जब इन्हें वोट चाहिए था तो राशन दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, और चने की दाल दे रहे थे, चना भी दे रहे थे। सरकार बना ली तो बताओ क्या मिल रहा है अब? इसलिए ये जो राशन दे रहे हैं ये बिल्कुल थर्ड क्लास दे रहे हैं। हम अपने गरीबों को कहना चाहते हैं कि न केवल पौष्टिक
बल्कि गुणवत्ता के साथ राशन दिलाने का काम इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी करेगी। और जिस तरीके से संपन्न लोग बड़े बड़े शहरों में पैकेज्ड आटा खा रहे हैं, स्वादिष्ट और पौष्टिक, अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो पौष्टिक आटा के साथ साथ आपका डाटा भी फ्री देने का काम होगा। और डाटा इसलिए फ्री देना चाहते हैं कि आज हर जानकारी, आज हर जरूरत की चीज, सरकार से लेकर के और चीजों को सब हम लोग अपने मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के लिए तो आटा और राशन बेहतर गुणवत्ता के साथ, और अपने लोगों को जोड़ने के लिए, उनकी मदद के लिए डाटा फ्री देने का काम करेंगे। हम लोग जानते हैं न केवल आम लोग असुरक्षित हैं, बल्कि हमारे खेत भी सुरक्षित नहीं बचे। खेत की किसान खुद सुरक्षा कर रहा है। और हम पत्रकार साथियों से कहेंगे, अभी जो बजट आया था उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाने के लिए बजट रखा था 50 करोड़। मुख्यमंत्री जी ने खेतों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री खेत रक्षा योजना चालू की थी। अरे मुख्यमंत्री खेत रक्षा, मुख्यमंत्री से रक्षा नहीं करना है खेत। हम और आप जानते हैं खेत को किससे बचाना है, किससे रक्षा करनी है। तो कम से कम वहां पर उसका नाम तो लिख देते। इसलिए सावधान रहिए मतदान के दिन तक। और ये जो चरण का चुनाव होने जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। और एटा वालों बहुत दिनों से नहीं जीते हम लोग। इस बार तो पीडीए परिवार जिता रहा है। ये पीडीए परिवार, ये जो कभी कभी हम लोगों से कहते हैं कि हम यादव वाले लोग हो गए हैं, हम लोगों के आरोप लगाते हैं ये लोग। ये हमें और आपको बदनाम करने के लिए आरोप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? हमें और आपको बदनाम करने के लिए इन्होंने कहा कि सब एसडीएम भर्ती कर दिए थे। एक दिन सदन में मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं क्या कह रहे हैं, बोले जब समाजवादी सरकार बनी थी तब एसडीएम 46 में 56 भर्ती हो गए थे। हम आज तक पूछ रहे हैं उनसे, वो 46 में 56 वाली सूची कहां है? हम लोगों ने भी अब पीडीए परिवार बना लिया। पीडीए परिवार इसीलिए घबराए हुए हैं। बताओ, पीडीए परिवार से घबराए हैं बीजेपी के लोग क्या नहीं? और पीडीए परिवार जब से जुड़ गया, बड़ा हो गया परिवार, तब से ये इंडिया गठबंधन का नाम इंडी बोलते हैं। बताओ, इन्हें अंग्रेजी भी समझ में नहीं आ रही है, ये नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। ये पीडीए ही एनडीए को हराएगा। यही अपने पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और आदि आबादी भारतीय जनता पार्टी को इस बार हरा करके उन्हें लोकसभा से हटाने का काम करेंगे। वैसे तो बहुत दावा करते हैं कानून का, बहुत दावा करते हैं कानून का। अभी हम मंच पे आए तो हमें बताया कि पकड़ हो गई है। पकड़ हो गई है समसपुर मरारा में, पकड़ हो गई। बताओ, ये सरकार दावा करती कानून, लॉ एंड ऑर्डर, और 1 महीने, ये कोई एक घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूरे आंकड़े निकलवा लें।
सबसे ज्यादा लूट डकैती इस तरह के काम हो रहे हैं, पकड़ के काम। केवल यही नहीं, पहली बार देखने को मिल रहा है यूपी में कि अभी तक तो हम और आप जानते थे और देखते थे कि पुलिस चोर को पकड़ रही है, लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है पुलिस चोर पुलिस को पकड़ रही है और अपराधी खुले घूम रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने माफिया, जितने अपराधी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी ने अपने गोदाम में रखे हुए हैं। अपने दल में जोड़ लिया सबको इन्होंने। ये जो हम लोगों को और आपको केवल बदनाम करना चाहते हैं, ये बदनाम करने के लिए हमारे आपके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल पर कोई ऐसा आरोप था जेल जाने का? बताओ, मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। अभी हम लोग झारखंड गए थे, लाखों लाख की रैली थी, इतनी बड़ी रैली कि हम लोग देख नहीं सकते थे। पूरे झारखंड के लोग इकट्ठे थे वहां। झारखंड के मुख्यमंत्री जेल भेज दिया बिना किसी उसके। इसीलिए हम कहना चाहते हैं आपसे, इतिहास उठा करके देख लेना। जिस तानाशाह के बारे में हम लोग कभी कभी चर्चा करते हैं, हिटलर, वो भी तानाशाह बोट से आया था। बोट से पहुंच करके कब्जा कर लिया, हटा नहीं। ये लोग भी बोट से पहुंच करके कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, तो इन्हें वोट डाल करके इनको सत्ता से हटाने का काम करें। बोलो, हटाओगे इन्हें सब लोग? तो एटा को हम लोग गिन लें इस बार। इससे अच्छा समीकरण क्या होगा बताओ? सब वोट दे रहे हैं आपको, और तभी उनकी भाषा बदल गई दिल्ली वालों की। बताओ, दिल्ली वालों की भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? कुछ चीजों का नाम ले रहे हैं, वो उनके जीवन में कभी आई नहीं वो चीज। और अपने लखनऊ वालों की भी भाषा बदल गई। बताओ, भाषा बदल गई कि बदल नहीं? न महंगाई पे बात कर रहे हैं, न बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, न किसान की तकलीफ परेशानी की बात कर रहे हैं, और न पेपर लीक पे बात कर रहे हैं। इसलिए नौजवानों, याद रखना, तुम्हारी नौकरी तो छीनी छीनी है, लेकिन सोचना घर जाकर के, तुम्हारा 1/3 जीवन इस भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन जो लौटेगा नहीं, उस 1/3 जीवन को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इसलिए सब लोग मिलकर के देवेश साग जी को साइकिल चुनाव चिन्ह पे जिताने का काम करना है। इतनी गर्मी, इतनी दोपहरी में कुछ लोग तो हैं टेंट के अंदर, थोड़ी बहुत छाया मिल रही है, लेकिन बिना उसके ही दोपहरी में खड़े लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चाहे वो सामने ऊपर दिखाई दे रहे हों, चाहे हमारे सामने हो, दूर तक देखना हो, बाईं तरफ और पीछे भी लोग खड़े हैं। और पहले हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह देने लगे थे। जाति जनगणना तो कराएंगे ही कराएंगे, जिससे हर आबादी को अपने हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। जो जितना आबादी में उस हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। बघेल समाज को हम लोग सर्टिफिकेट देने लगे थे, धन का सर्टिफिकेट, जो इस सरकार ने रोक दिया जानबूझ करके। हम लोग जारी कराने का काम करेंगे, उन्हें भी सम्मान दिलाने का काम करेंगे। जहां तक हम लोगों का नारा था पुरानी पेंशन बहाल होगी, पहले भी बहाल करना चाहते थे, अग्निवीर खत्म होगी और पुरानी पेंशन बहाल होगी। हमें शिक्षा मित्रों को हम लोगों ने सम्मान दिया था, उन्हें पक्की नौकरी देने का इंतजाम कर रहे थे। शिक्षा मित्रों का इन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया। उन्हें भी सम्मान और सरकारी नौकरी की तरह उन्हें नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। किसानों का कर्ज माफ होगा पूरा का पूरा। जब ये उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, तो किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं होगा?
एटा कासगंज के लिए लिंक करने के लिए ट्रेन सुविधा, ये तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आपकी लिंक ट्रेन की व्यवस्था भी कराने का काम हम लोग करेंगे। और अगर हमें एटा को सीधे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ना पड़ेगा तो वो भी जुड़वा करके सीधा सीधा लखनऊ और पीछे दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे। जहां हम एटा आप लोगों से सहयोग मदद मांगने आए हैं, वहीं बगल में भी ख्याल रखना मैनपुरी का। मैनपुरी तो याद है, और इधर सब हम लोग ही लड़ रहे हैं चुनाव। मैनपुरी तो नहीं भूल जाओगे आप लोग। और फरक्काबाद में भी लड़ रहे हैं, डॉक्टर नवल किशोर साग के, इसलिए उनकी भी मदद करना, सब लोग मदद कर देना और जिता देना। यही आपसे अपील, यही निवेदन में करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।